बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे MGT 101 के मॉड्यूल नंबर 12 की। ये है जी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अक्सर औकात ट्रांजैक्शंस करते हुए हमसे गलतियां हो जाती हैं। गलतियों की एक बड़ी शानदार आपको मिसाल दूंगा, बड़ी मजे की है, सुनिएगा कि बैंक के अंदर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं, वो बैंक में जॉब करते हैं, तो मेरा खुद पर्सनल वाकया, मैं वहाँ मौजूद था और उनका वेट कर रहा था, उनके साथ कहीं जाना था। तो वो मुसलसल 1 डेढ़ घंटे से कोई एरर ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके पास ₹250 का डिफरेंस आ रहा था। मैंने उनसे मज़ाकन कहा, मैं कहा यार जो ₹250 कम है मुझसे ले लो यार, चलो चलें। तो उसने कहा जी पहली बात तो ये ₹250 ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि हम ₹1 का भी अगर हमारा डिफरेंस आता है, जब तक हम उसको टैली नहीं कर लेते, हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो दिस इज़ कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कि वो एरर टैली करना ज़रूरी होता है, ढूँढना है, उसकी ट्रांज़ैक्शन ठीक करनी है और फिर जाना है। ये बैंक के अंदर होता है। कंपनीज़ के अंदर मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर जब कभी टाइम मिले तो एरर्स की रेक्टिफिकेशन कर ली जाती है। ठीक है? या जब पता चले कि किसी बंदे को एंट्री गलत हो गई, जब वो पैसे देने आया, ठीक है, हमने पैसे कुछ माँगे, उसने कुछ कहे, तो फिर पता चला कि कोई गलती हो गई है। फिर हम गलती ढूँढने लग जाते हैं। खैर, अब वो जो मैंने बात आपसे स्टार्ट की है, मैं वो भी क्लोज़ कर दूँ, आप एम्बिगुअस ना हो कि फिर वो बना क्या, तो पता चला कि एक बिल जो है ₹250 का बिल एंटर नहीं हुआ था, बिजली का बिल। तो वो ₹250 तो उसके पास मौजूद थे, लेकिन जो कि एंट्री नहीं हुई थी, तो वो फिर बैलेंस डिफरेंस आ रहा था, उसके पास ₹250 इज़ाफ़ी थे। तो उसे वो ढूँढने में डेढ़ घंटा लग गया, क्योंकि सारे दिन की उसने ट्रांज़ैक्शन एक-एक करके चेक करी, तो वो चेक करने में फिर टाइम लगता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एरर होते हैं, 5 किस्म के टोटल एरर होते हैं: एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये पाँचों एरर्स जो मैंने मॉड्यूल के अंदर अच्छे से समझाए हुए हैं, तो इनको वहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, व्हाट इज ओरिजिनल जर्नल एंट्री व्हिच शुड हैव पास्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस? रेंटल इनकम रिसीव्ड थ्रू चेक 30,000 रॉन्गली डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब देखिए, चेक के थ्रू रिसीव की है रेंटल इनकम, तो वो डेबिट हमें चेक को करना था, लेकिन वो रॉन्गली कैश अकाउंट से रिसीव हो गई। तो करना अब क्या है कि इसमें हम कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। आ जाए जी, ये देखा। जी, रेंटल इनकम रिसीव थ्रू चेक 30,000 रॉन्गली डेबिट टू कैश अकाउंट। हमें डेबिट को कैश अकाउंट को कर दिया था, तो इसका मतलब है ये वो गलत एंट्री कर रहा है। बैंक टू कैश आना था यहाँ पे, और यहाँ पे भी बैंक कैश टू बैंक आना था। लॉजिक समझाता हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे उसने गलती की हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले रॉन्ग एंट्री करते हैं। उसने कहा रेंटल रिसीव टू चेक रॉन्गली डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने क्या एंट्री करनी थी? 3 एंट्रीज, बल्कि यहाँ पे नहीं, हम साथ में अपना वो ओपन कर लेते हैं, नोट्स ओपन कर लेते हैं, जो नोट्स हम बना रहे होते हैं, माय नोट्स, और MGT 101 आ जाएगा। जी, अब यहाँ पे देखें, पहले करते हैं रॉन्ग एंट्री। 3 कॉलम बना लेते हैं, ये आसान रहेगा। पहले करेंगे रॉन्ग एंट्री, फिर करेंगे करेक्ट एंट्री, फिर करेंगे रेक्टिफाई एंट्री। रॉन्ग एंट्री ये हुई कि हमने बैंक को डेबिट करना था, कैश को डेबिट कर दिया। ऑब्वियसली क्रेडिट तो हमने ठीक किया होगा, रेंटल इनकम। हमने एंट्री का करेक्ट एंट्री होनी थी बैंक टू रेंटल इनकम। अब देखें, ये तो एक्चुअली क्रेडिट हुआ है, ये डेबिट होना था कि जो कि नहीं हुआ, तो अब इसको डेबिट कर दें। ये गलत डेबिट हो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डेबिट होना था, करेक्ट बैंक था। ये डेबिट होना था, अब कर दें। ये गलत डेबिट हो गया, इसको क्रेडिट कर दें। तो देखिए ना, उसने बुक वाले ने एंट्री गलत की हुई है। ये आपकी करेक्टेड एंट्री थी।
उसी तरह जो दूसरी एंट्री है वो इसके अपोजिट है, आप लोग खुद देख लें उसको। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। You are required to pass the rectifying journal entry in each of the following case. Rent received through check 40,000 wrongly debit to cash account, वही बात होगी फिर। Rent received through cash payment 50,000 wrongly debit to bank account. You must the format follow below. हाँ ये एक्चुअल एंट्री है, सही। तो ये हुआ क्या है, ऊपर भी यही था। ओहो, सॉरी 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 स्टूडेंट्स, आप मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी, उसकी एंट्रीज ठीक थी, सॉरी। ओरिजिनल एंट्री हमें लिखनी है, तो ओरिजिनल एंट्री ये थी, ये ठीक है, जो हमने ओरिजिनल एंट्री की है ये एंट्री, बैंक टू रेंट इनकम और कैश टू रेंट इनकम। दूसरे क्वेश्चन ने हमारी मिस्टेक निकाल दी पहले क्वेश्चन की, बुक वाला ठीक है, हम गलत थे। ओके जी, प्रोसीड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो इसी चक्कर में हमने सीख लिया है। ले जी, इसमें क्वेश्चन ही एक था, चले कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ चीजें और मैं आपको बताता चलूंगा कि एंट्रीज ना आपने जिसकी जर्नल पर ग्रिप है उसको रेक्टिफिकेशन है उसकी समझ आनी है, जिसको जर्नल पर ग्रिप नहीं है उसको समझ नहीं आई। क्यों? क्योंकि जब आपने एंट्री पढ़नी है तो आपके माइंड में फौरन वो एंट्री होनी चाहिए, एंट्री बननी चाहिए कि ये एंट्री डेबिट क्या होना था, क्रेडिट क्या होना था। फिर आप उसकी रॉन्ग एंट्री देखेंगे उसने डेबिट क्रेडिट किया गया, ताकि पता चले कि रेक्टिफाई एंट्री क्या होनी है। ठीक होगा जी, इन बातों का ख्याल रखिएगा जी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये मॉड्यूल भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो मिस्टेक मैंने की उसके लिए माजरत खा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।